ये वो वीडियो है जो टॉपर्स अपने टाइम पे करते थे और किस किस तरीके से वो प्रेजेंट करते थे, उन सभी चीजों का एक निचोड़ समझिए। ठीक। नमस्कार दोस्त, मैं विकास विश्वकर्मा, आप सबका स्वागत करता हूं विकास स्टडी पॉइंट में। आज का वीडियो होने वाला है कि एग्जाम में किस तरीके से हम लिखें। देखिए, याद करना एक अलग चीज है और चीजों को प्रेजेंट करना एक अलग चीज है। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम आखिर थ्योरी वाले जो सब्जेक्ट होते हैं, जैसे पोल साइंस हो गया, जैसे हिस्ट्री हो गया, ठीक है, जैसे साइंस भी हो गया, ऐसे सब्जेक्टों को हम किस तरीके से प्रेजेंट करेंगे, किस तरीके से हम लिखेंगे, किस तरीके से हम लिखें जिसकी वजह से हमें पूरे में पूरे नंबर मिल पाए। ये वो वीडियो है जो टॉपर्स अपने टाइम पे करते थे और किस किस तरीके से वो प्रेजेंट करते थे, उन सभी चीजों का एक निचोड़ समझिए। ठीक है, और इस वीडियो को अगर आप देख लेंगे तो आप ये समझ जाइए कि अगर आप 80% स्कोर करने वाले थे तो उसमें 10 नंबर और एक्स्ट्रा कर लीजिए, क्योंकि इसमें मैं वो फॉर्मेट बताऊंगा जिसके थ्रू आपको नंबर डेफिनेटली इंक्रीज होंगे। ये गारंटीड के साथ है, लिख के ले लीजिए, इस वीडियो के फॉर्मेट में आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो सबसे पहले हम 1 नंबर के क्वेश्चन देखेंगे, फिर 2, फिर 4, फिर 6, फिर कार्टून के क्वेश्चन और फिर पैसेज के क्वेश्चन। तो चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। बाकी मैं बता दूं, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा तभी जब आपको वीडियो अच्छी लगे तब। बाकी थोड़ा सा समय निकाल के इस वीडियो को देखिएगा, आप लोग के लिए, सबके लिए बेनिफिशियल है, ये नहीं कि आधा अधूरा देख के चले गए। बिल्कुल मैं कह रहा हूं कि अगर आप देखते हो तो डेफिनेटली 5 नंबर से लेकर, ठीक है, 5 नंबर से लेकर 10 नंबर आपका इंक्रीज होगा, इतनी गारंटी मेरी है। चलिए समझते हैं कैसे। सबसे पहले चीज फॉर्मेट। कहते हैं फॉर्मेट क्यों जरूरी होता है। जैसे इंटरव्यू में बोलने का तरीका देखा जाता है, ऐसे ही रिटर्न में लिखने का तरीका देखा जाता है। अगर आपके लिखने का तरीका बेस्ट रहेगा तो टीचर आपको मतलब तुरंत ही चेक करेगा और तुरंत नंबर देगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम समझते हैं कि एक एक नंबर के जो एमसीक्यू के क्वेश्चन आते हैं। जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन लिखा है, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ। इसमें 4 ऑप्शन दिए होते हैं। अब बच्चों को ये नहीं समझ में आता है कि हम कैसे लिखें इसका। तो देखिए, इसका लिखने का जो मैं आपको बता रखा हूं, इस तरीके से आपको लिखना है। जैसे सबसे पहले आपको ऐसे लिखना है, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 लिखना है, यहां पे आंसर लिखना है और आंसर में ये पूरा लिखना है। जैसे मान लीजिए सोवियत संघ का विघटन कब हुआ, तो हमें ऑप्शन पता है, ऑप्शन डी है 1991 में। तो कई सारे बच्चे करते हैं कि सिर्फ ऑप्शन में डी लिख के चले आते हैं। ऐसा नहीं लिखना है आपको, ये भी लिखो और ये भी लिखो। कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए ये आपने गलती से लिख दिया, डी को बी आपने बना दिया, लेकिन इसके साथ अगर आपने ये लिखा हुआ है तो टीचर इस चीज पे देखेगा, डी और बी पे जल्दी ध्यान कम जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से आपका आंसर ये चीज देखा जाएगा। तो इसी वजह से मैं आपसे कह रहा हूं कि आपको ये भी लिखना है और साथ में ये भी लिखना और इस तरीके से फॉर्मेट करना है। बिल्कुल देखिए, साफ सुथरा आपको लिखना है ताकि टीचर तुरंत खटाक से ऐसे ऐसे मारे चेक और तुरंत आपको 1 में 1 नंबर देता चला जाए। ठीक है ना, इस तरीके से आपको नंबर मिलते हैं बोर्ड में भी ऐसे ही। ठीक, इस तरीके से अगर लिखेंगे तो यहां पे देखिए किन किन चीजों का ध्यान रखना है। ये जो आप लिखेंगे ये लिख दीजिए ब्लैक पेन से, और ये भी लिख दीजिए। इसको आप चाहिए तो ब्लैक से लिखिए तो लिखिए, नहीं तो ये पूरा का पूरा आपका पूरा ब्लू पेन से आप लिख दीजिए। ठीक है, इसको ब्लैक से लिखना है, इसको ब्लू से लिखना। आप कहोगे सर ब्लैक और ब्लू का कॉम्बिनेशन क्यों, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप अपनी बुक भी खोलोगे ना तो उसमें भी आपको ये बात पता है कि हेडिंग्स वाले जितने भी चीज होते हैं वो बोल्ड होते हैं। बोल्ड क्यों होते हैं, ताकि एक डिफरेंशिएशन पता लग पाए कि हाँ कि ये क्वेश्चन है और ये आंसर है। इसी वजह से इसमें भी सेम है, ये ब्लैक पेन से आपको लिखना है और ये ब्लू पेन से आपको इस तरीके से करके लिखने हैं। तो देखिए किस तरीके से चीजें नजर आ रही हैं, और बिल्कुल बकायदा गैपिंग, 1 लाइन का गैप भी आपने दिया है 2 क्वेश्चनों के बीच में, और बिल्कुल ही साफ सुथरा आपने लिखा है। बिल्कुल अच्छे नंबर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये हो गया जी आपका एमसीक्यू के क्वेश्चन, कुछ इस तरीके से करने हैं। ठीक है, ब्लैक पेन से ये और ब्लू पेन से ये, और इन दोनों को दोनों ही चीज लिखना है, ऐसे आप लोग देख लीजिए। ठीक है, तो ये हो गए आपके, एक तरीके से देखा जाए तो ये एमसीक्यू के क्वेश्चन हो गए। अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं, अब समझते हैं 2 अंक के क्वेश्चन कैसे लिखने हैं। 2 अंक के क्वेश्चन देखिए पूछे जाते हैं, जिसको ध्यान रखना है आपको कि 2 अंक के क्वेश्चन को कम से कम 40 वर्डों में आपको करना ही करना है। ठीक है, सटीक आप लिखते हो तो 40 वर्ड से ऊपर भी रहेगा तो भी टीचर उस चीज को देख लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, एक्स्ट्रा इसलिए नहीं कहा जाता है लिखने के लिए, क्योंकि अगर आप एक्स्ट्रा लिखते हो तो आप अपना टाइम वेस्ट करते हो, इस वजह से कहा जाता है कि आप वर्ड लिमिट ध्यान में रखिए, चीजों को कीजिएगा। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए क्वेश्चन पूछ लिया कि वैश्वीकरण से क्या अभिप्राय है। अब देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है, यहां पे ये तो आपको लिखना है नहीं। ठीक है, ये तो क्वेश्चन पूछा रहेगा, आपको सीधा ये आंसर लिखना है। और सबसे पहले आपको वैश्वीकरण का अर्थ जब आप लिख रहे हो तो एक हेडिंग दीजिए, वैश्वीकरण का अर्थ। हेडिंग एक देते हैं तो इससे टीचर के दिमाग में जाता है कि हाँ आप वैश्वीकरण का अर्थ लिख रहे हो। और देखिए यहां से चीजों को स्टार्ट किया गया है और यहां तक गया और फिर जस्ट उसके नीचे से ही चीजें स्टार्ट हुई हैं। ठीक है, ये नहीं कि ये लाइन यहां से लेके आ जाओ। क्यों, क्योंकि अगर आप ऐसा कर देते हो तो इसके बीच में गैपिंग आपको नहीं देखने को मिलती है, हेडिंग पता ही नहीं लगेगा। इसलिए इन चीजों का ध्यान रखिए। वैश्वीकरण से क्या अभिप्राय है, तो आप यहां से लिखोगे वैश्वीकरण से अभिप्राय यह है कि एक देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना। ठीक है, यहां पे देखिए किस तरीके से चीजों को प्रेजेंट किया गया ताकि ये चीजें लिख के दिखाई गई हैं आपको। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर कीजिएगा। ये चीजें देखिए, ये चीजें एक एक करके लिखवाया गया है चीजें कि ताकि बच्चे को कोई दिक्कत ना हो, और ये ऐसी चीज है जो आपके नंबर को बढ़ा देगा। साफ सुथरी राइटिंग विथ में इस तरीके की फॉर्मेटिंग आपके नंबर को 100% बढ़ा देगा। मैं
10वीं क्लास से इन फॉर्मेट का यूज़ किया, 10वीं में, उसके बाद 11वीं में, 12वीं में, फिर उसके बाद बीबीए में, फिर एमबीए में, इन चीज़ों को मैं यूज़ करते गया और इस तरीके से मैं किया, चाहे इंग्लिश का पेपर हो चाहे कैसा भी पेपर हो, ठीक है, मैं हर जगह पे इस तरीके का वो प्रेजेंट करता था और आज तक ऐसा कोई एग्जाम नहीं हुआ जिस एग्जाम में मैं फेल रहा हूँ। ठीक है, क्यों? क्योंकि फॉर्मेट भी, राइटिंग भी और नॉलेज भी, तीनों चीज़ मैटर करती है। ठीक है, ये चीज़ें हैं। अब चलिए देखते हैं कि 2 अंक के क्वेश्चन में कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं जैसे 2 परिणाम लिखिए, ऐसे करके आ जाते हैं। तो अब 2 परिणाम है तो यहाँ पे आप चाहो तो 2 हेडिंग भी दे सकते हो, अदरवाइज 2 लाइन में भी चीजों को कर सकते हो। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, ये तो आपको लिखना होगा नहीं पेपर में, सीधा यहां से लिखना होगा उत्तर में। और ये शॉक थेरेपी के 2 परिणाम है, ये भी आप ब्लैक पेन से लिख देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये आप एक तरीके से हेडिंग बता रहे हो। ठीक है, उसके बाद आप ये लिख दीजिए, सोवियत संघ से अलग हुए जो देश है उनकी अर्थव्यवस्था चरमरा गई और इसके साथ साथ सारी चीजें निजी हाथों में बेचना पड़ गया। तो इस तरीके से आप करके लिख सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ एक क्वेश्चन का और आंसर मैं आपको बता देता हूं। जैसे मान लीजिए कई बार एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जैसे गठबंधन से आप क्या समझते हैं, तो यहां पे गठबंधन से क्या समझते हैं वो 1 नंबर का हो गया। और इसके साथ साथ भारत में केंद्रीय स्तर पर ऐसी सरकार पहली बार कब लोकप्रिय हुई थी, ये 1 नंबर का। अब ये देखिए एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन पूछा गया है, तो अगर इसको अटेम्प्ट करते हैं तो 1 नंबर ये मिल जाता है, इसको अटेम्प्ट करते हो तो 1 नंबर ये मिल जाता है। देखिए बोर्ड में अगर आप पेपर दे रहे हो तो टीचर इस चीज का बिल्कुल ही ध्यान रखेगा कि आप क्या किए हो क्या नहीं किए हो। कई बार आप बच्चे क्या करते हैं, कहते हैं हम तो गाना लिख के आए थे, हम तो पास हो गए। अरे गाने लिख के आए थे, चलो ठीक है, माना कि टीचर जल्दबाजी में चेक कर रहा था, वो देख नहीं पाया, लेकिन कब तक, ये तब तक ही संभव है जब तक तुम पकड़े ना जाओ। जिस दिन पकड़े गए पूरा का पूरा काट दिया, फेल कर दिया, फिर गाना लिखना छूट जाएगा। इसीलिए कहा जाता है चीजों को जब प्रेजेंट कर रहे हो तो होशु में करो, उल्टी सीधी चीजें मत लिखो। उल्टी सीधी चीजें लिखोगे टीचर जिस टाइम पे आया, एक क्वेश्चन है बल्कि 2-3 क्वेश्चन काट देगा उसी के चक्कर में, क्योंकि आप भाई टीचर पे शक कर रहे हो कि टीचर ध्यान से चेक नहीं करता, टीचर अपने पे आ जाएगा तो फेल भी कर देगा। इसीलिए तरीके से करो। ठीक है, तो ये चीजें समझ में आ रही बातें। तो इस तरीके से आपको प्रेजेंट करना है। जैसे गठबंधन से क्या अभिप्राय, यहां से लेकर यहां तक इसका आंसर है, और ये कहां पे हुआ था, इसके बाद ये वाला आंसर है। आपको देखो एक नंबर, एक इसमें मिल जाएगा नंबर, एक इसमें नंबर मिल जाएगा। समझ पा रहे हो क्या कह रहा हूं मैं? देखिए इस तरीके से आप चीजों को करेंगे तो आपको अच्छा नंबर मिलेगा। जैसे मैंने एमसीक्यू बता दिया, इसके साथ साथ मैंने 2 नंबर के क्वेश्चन बता दिया। अब हम थोड़ा सा और बात करते हैं जिसमें हम समझते हैं 4 नंबर के क्वेश्चन को कैसे आपको करना है। तो देखिए 4 नंबर के अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो यहां से देखिए 4 नंबर के क्वेश्चन। सबसे पहले देखिए 4 नंबर के क्वेश्चन को अगर आप कर रहे हो और आपको बात पता है कि लास्ट टाइम चल रहा है, मतलब मान लो कि लास्ट आवर्स में कर रहे हो, जिसमें यह है कि हाँ टीचर कब पेपर छीन ले, ऐसी जब दिक्कतें आ जाती हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, जब आप क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हो तो ये जो निम्नलिखित वाली चीजें हैं, जैसे सोवियत संघ के विघटन के उत्तरदायी कोई 4 कारण, ये जो चीजें हैं ये ब्लैक पेन से लिख देना। और ब्लैक पेन से लिखने के बाद सबसे पहले हेडिंग लिख देना, 1 2 3 4 जो हेडिंग आप देने वाले हो। 4 नंबर के क्वेश्चन में 4 हेडिंग देना कंपलसरी है। 4 हेडिंग अगर आप देते हो तो इजिली टीचर जो है आपके हेडिंग्स को ही देखेगा और हेडिंग्स को देखते के साथ ही आपको नंबर दे देगा। कई बार देखिए टीचर को चेक करने की हैबिट होती है, हम भी अपने टाइम पे जैसे हम टीच करते हैं तो हमें पता है 7 साल से हमें कॉपी चेक करते हैं, तो उस टाइम पे हम देखते हैं कि बच्चा लिखा क्या है। ठीक है, हमें ऐसे नहीं पढ़ना पड़ता है कि यह व्यवस्था इतनी कमजोर कैसे हुई है, ऐसे नहीं हम पढ़ते हैं। हम जब कॉपी चेक करते हैं, कॉपी इस तरीके से चेक करते हैं कि बच्चे ने पॉइंट लिखा है कि नहीं लिखा है, क्या चीज लिखा है। 2 मिनट में हम चीजों को चेक कर लेते हैं कि वो क्या सेंस बोलना चाहता है, किस तरीके से बोलना चाहता है ना, उस चीजों को देख लेते हैं। हमें एक लाइन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती उस टाइम पे। ठीक है, सेम ऐसे आपके बोर्ड के पेपर में उनको इतनी ज्यादा हैबिट हो जाती है कि चीजें बहुत अच्छे ढंग से देख पाएंगे। ठीक है, तो देखिए क्या है हथियारों की। अब देखिए यहाँ पे देखिए 4 हेडिंग सबसे पहले दी गई। अब यहाँ पे मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि पहले हेडिंग दे दो फिर एक हेडिंग लिख के एक्सप्लेन करो, ऐसा क्यों कह रहा हूं, इसके पीछे रीजन है। रीजन क्या है, सपोज करते हैं कि आपने सिर्फ ये 4 हेडिंग जैसे आपने दिया, टीचर ने पेपर छीन लिया। अब पेपर आपसे छीन लिया गया है तो सिर्फ आपके सामने 4 हेडिंग आपने लिखा था, इस टाइम पे आपको टीचर 2 नंबर दे देगा। क्यों? क्योंकि आपने इसको एक्सप्लेन नहीं किया है। अगर आपने इसको एक्सप्लेन कर दिया होता तो इसमें +2 और जुड़ जाता और ये 100% 4 नंबर मिलते ही मिलते हैं। अगर एक आध हेडिंग में कुछ दिक्कतें भी होती तो भी आपको 4 नंबर मिल जाती। क्यों? क्योंकि 4 आपने लिखा है और उसके साथ आपने एक्सप्लेन करने की भी कोशिश की है। और इसी के साथ अगर आपने सिर्फ एक ही हेडिंग लिखा और इसी को एक्सप्लेन करने लगे तो इसका मतलब यह है कि बाकी 3 तो आप लिख नहीं पाओगे, और इस सिचुएशन में टीचर आपको 1 नंबर दे दिया। तो देखो एक्स्ट्रा नंबर बढ़ाने के लिए आप सीधा 4 हेडिंग लिख लोगे तो टीचर ये भी सोच सकता है कि चलो 2 दे दिया या 3 दे दिया। क्यों? क्योंकि आपने हेडिंग्स तो लिखे हैं ना स्टार्टिंग में, इसी वजह से। समझ में आ रही बात है? तो इस तरीके से आप कहोगे सर ऐसा हम करेंगे तो पेपर लेंदी हो जाएगा। देखो यार लेंदी तो माना कि हो जाएगा, लेकिन ये हैबिट आपको 1 साल किस बात के लिए मिलता है, 1 साल इस चीज के लिए मिलता है ताकि आप प्रैक्टिस करो। ये नहीं कि आप टाइम पास करो सीधा पढ़ रहे हो, नहीं, पढ़ने के साथ साथ लिखना भी जरूरी होता है। देखो 4 चीजें जरूरी होती है ना, पढ़ना लिखना बोलना और सुनना, ये 4 चीजें जरूरी होते हैं। सेम यही चीज है, लिखोगे जितना ज्यादा अच्छे से लिखोगे, अभी आपके पेपर में टाइम है, अभी 20 दिन का टाइम है, अगर आज से भी प्रैक्टिस करना शुरू कर दिए तो भी आप लोग के लिए ज्यादा बेनिफिट रहेगा। ये ब्लैक और ब्लू पेन का यूज करना, ठीक है। साथ ही साथ देखो हेडिंग ब्लैक पेन से लिखी गई है और 4 हेडिंगों को देखिए इस तरीके से एक्सप्लेन की गई है।
तुरंत टीचर इस तरीके से चेक करेगा, एक एक नंबर एक एक हेडिंग पे देते चले जाएगा और इस तरीके से आपका 4 हेडिंग हो जाएगा समाप्त। समझ में आ रही बात है? तो ये हो गई आपकी 4 हेडिंग और इस तरीके से आपका करना है। आगे बात कर लेते हैं 6 नंबर वाले क्वेश्चन को। 6 नंबर वाले क्वेश्चन में देखिए कुछ इस तरीके से भी देखने को मिल जाता है 2+4 करके, ठीक है। अब 2+4 का मतलब क्या है, ये जो आगे का जो क्वेश्चन है सुरक्षा से क्या अभिप्राय है, ये हो गया आपका 2 नंबर का क्वेश्चन, और पीछे जो है ये देखिए 4 नए स्रोत हैं, ये हो गया आपका 4 नंबर। तो 4 और 2 कितना होगा, 6 हो गया। अब सिर्फ आपने इसको एक्सप्लेन किया सुरक्षा का अर्थ, तो इसमें आपको मिल जाता है 2 नंबर, और जो नीचे आपने जो हेडिंग दी है, जैसे देखो इस तरीके की हेडिंग जो आपने दी है, तो इसमें मिल जाता है आपको 4 नंबर, और इस तरीके से आपके हो जाते हैं 6 नंबर। तो सबसे पहले हेडिंग देना जरूरी है। हेडिंग को इस तरीके से आप बोल्ड कीजिए, यहां से देखिए यहां से यहां तक लिखा गया है, फिर जस्ट उसके नीचे यहां से लेकर यहां तक, और फिर तीसरी वाली लाइन यहां से शुरुआत हो रही है। देखिए कितना अच्छी राइटिंग में और सारे चीजों को प्रेजेंट किया गया है। हो सकता है कि आपकी राइटिंग और इनसे बेटर हो, लेकिन आपको ये करने की जरूरत है, ठीक है। तो इस तरीके से आप करेंगे, चीजों को प्रेजेंट करेंगे और 6 में 6 नंबर आप ले लेंगे। अब चलिए बात कर लेते हैं पैसेज वाले क्वेश्चन को कैसे करना है, क्योंकि इसमें देखिए यहां पर भी दिया होता है नंबर और यहां पे भी नंबर दिया होता है, तो बच्चे हो जाते हैं कंफ्यूज। तो इस चीज को देखना है, तो कैसे, तो देखिए जब भी पैसेज वाले क्वेश्चन आते हैं तो इसको जब लिखते हैं तो किस तरीके से लिखेंगे, सबसे पहले पैसेज को पढ़ लेना और पढ़ने के बाद अब इसका आंसर ढूंढ लेना। जैसे क्या लिखा है, 1984 के चुनाव में किस दल को पूर्ण बहुमत मिला था। तो 84 का जो चुनाव हुआ था उस टाइम पे जो सबसे ज्यादा बहुमत मिला था वो कांग्रेस को मिला हुआ था। तो यहाँ पे सबसे पहले आप छोटा छोटा टिक लगा के एक ऑप्शन ले लीजिए। हाँ, 17वां जो चुनाव हुआ था 2019 में हुआ था, ठीक है। भाजपा ने 17वीं लोकसभा में कितनी सीटें जीते, 303 जीते थी। ये सारे चीज देखो इसमें लिखा हुआ है, देखो 303 हो गया, 2019 हो गया, है ना, इस तरीके से चीजें लिखी गई हैं। और चौथा क्वेश्चन क्या पूछा गया कि वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है, नरेंद्र मोदी है। अब आपने ऑप्शन तो ये लगा दिया, लेकिन लिखोगे कैसे, इस तरीके से। देखिए क्या लिखा है, क्वेश्चन 2 का 1 कैसे लिखा गया, यहाँ पे पहले 2 ये अपना ये हो गया मेन, और 1 इसका ये हो गया, ये 2 का 1। दूसरे क्वेश्चन का आंसर दोगे तो 2 का 2, तीसरे का 2 का 3, चौथे का 2 का 4, है ना। इस तरीके से देखिए यहाँ पे लिखा गया है, और आपको इस तरीके से कुछ अटेम्प्ट करना है। देखिए सीधा टीचर ऐसे चेक करेगा, एक एक नंबर आपको देते चला जाएगा, ठीक है। और इस तरीके से आपके स्कोर बढ़ेंगे, ठीक। समझ में आ रही बात है, क्योंकि जितना अच्छा आप लिख पाओगे उतनी अच्छी राइटिंग आपकी होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अब आते हैं मैप वाले जो क्वेश्चन उसको कैसे करना है। तो मैप वाले क्वेश्चन को सबसे पहले आपको ये समझ जाना है कि ये जो बी लिखा है, ए लिखा है, सी लिखा है, डी लिखा है, कौन कौन से राज्य हैं। जैसे ये हो गया अपना पंजाब, ये हो गया मणिपुर, ये हो गया आंध्र प्रदेश, ये हो गया गुजरात। नहीं पता तो मैप वाला जो वीडियो मैंने डाला है उसको जाके देख लो, चीजें आसान हो जाएंगी समझने में, ठीक है। और दूसरी चीज, अब देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको आंसर देना है। जैसे आपने पढ़ा सरदार पटेल का गृह राज्य कौन था, यानी कि गृह राज्य कौन था, तो ये था आपका गुजरात। तो अब गुजरात है तो यहाँ पे देखिए नंबर पढ़िए, नंबर क्या लिखा है, 1 लिखा है। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे 1 लिखना है, और इसके साथ साथ ये गुजरात है तो यहाँ पे अपने गुजरात लिख देना है, और संबंधित अक्षर क्या है, डी है, तो यहाँ पे अपने क्या लिख देना है, डी लिख देना है। दूसरा क्या पूछा गया है, पोटी श्रीरामुलु से संबंधित राज्य कौन सा राज्य था। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको 2 लिख देना है, यहाँ पे सी लिख देना है, और आंध्र प्रदेश यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा, है ना। इस तरीके से आपको प्रेजेंट करना है। अगर आप ऐसा कर लेते हो तो 4 में 4 नंबर आपको देखने को मिल जाएंगे। कई बार बच्चे क्या करते हैं, इसको भी सीरियल वाइज लिख देते हैं 1 2 3 4 5, और इधर भी लिख देते हैं ABCD, और यहाँ पे राज्यों के नाम भर देते हैं। ऐसा करोगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ साथ आपको ये बात पता होगी, ये जो चीज मैंने आपको बताया है कि लास्ट समय जब आपके पास बचा हुआ हो तो सिर्फ हेडिंग्स लिख के चले आओ। हेडिंग्स लिख के भी चले आ जाओगे तो भी 6 नंबर का अगर क्वेश्चन है तो 3 नंबर 3.5 नंबर कहीं नहीं गए। अगर आपके पास समय है तो उसको एक्सप्लेन करो, और एक्सप्लेन जब आप कर रहे हो तो कोशिश करो कि 2 से 3 लाइन 4 लाइन में निपटा दो उसको, है ना। ज्यादा लंबा लेके जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको आंसर आ रहा है तो लंबा लेके जाओ, नहीं आ रहा तो नहीं ले जाओ, ठीक है। अब ये तो चीजें हो गई। अब कुछ और चीजें जो मैं आपको बताने वाला हूं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चीजों को समझिएगा, ठीक है। चलिए और क्या चीज है जो मैं आपको बताना चाहता हूं, ये देखिए, ये जो चीजें हैं, सबसे पहले चीज आपको देखने को मिलेगा ये फॉर्मेट, कि किस तरीके से आपको चीजों को करना है। ये ध्यान रखने वाली बातें हैं। जैसे सबसे पहले ब्लैक और ब्लू पेन का यूज करना, सबसे पहली चीज। दूसरा चीज कि सबसे पहले आपको जब पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो तो वो उन क्वेश्चन को सबसे पहले करो जो क्वेश्चन आपको आता है। चलो फॉर एग्जांपल मैं समझाता हूं। जैसे मान लो 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से क्वेश्चन होते हैं। अब मान लो कि पहला क्वेश्चन आपको आता है तो सबसे पहले क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लो। दूसरे नंबर पर दूसरा क्वेश्चन नहीं आता है, कोई बात नहीं, तीसरा आता है तो तीसरे को अटेम्प्ट कर लो, चौथा आता है चौथे को अटेम्प्ट कर लो। मान लो 5वां छठा नहीं आता है तो इसको अभी थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, लास्ट में करेंगे। 7वां जो आता है उसको कर लो। अब देखो कई सारे बच्चे कहते हैं कि हमारी मैडम ने ये कहा है कि हम सीरियल वाइज करें, तो सीरियल वाइज भी तो हो रहा है ना ये चीजें। मान लो आपको दूसरा नहीं आ रहा तो दूसरा आपने छोड़ दिया तो पहले के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, 2 नहीं आ रहा तो 2 आपने छोड़ दिया तो पहले के बाद क्या आ गया, 3 आ गया, फिर 4 आ गया, फिर 7 आ गया। तो ये भी तो सीरियल वाइज हुआ ना। ये चीज है, जो आपको सबसे पहले आता है वो चीज पहले करो, जो आपको नहीं आता है मतलब आधा अधूरा आता है उसको बाद में करना, और जो आपको बिल्कुल ही नहीं आता है उसका सबसे लास्ट में करना है। कैसे करना है वो भी मैं आपको बता रहा हूं।
बताऊंगा अभी, बिल्कुल छोड़ के क्वेश्चन नहीं आना है, ठीक है। तो जो सबसे पहले आता है उसको सबसे पहले आप अच्छे से करिए, ठीक है। इसके साथ साथ साफ सुथरा लिखिए, इसके साथ साथ कटिंग ना करें। कई सारे बच्चे क्या करते हैं, ऐसे मैंने देखा है इस तरीके से बहुत ही बढ़िया से इसको पहाड़ टाइप में बना देंगे, तो ये चीजें गलत है। आप ऐसा काटिए कि टीचर को भी ना पता लगे कि वो चीज कटी हुई है। क्यों? जब कटी हुई नहीं दिखेगी तो फटाक से चेक करेंगे कि इसके अंदर तो कोई गलती नहीं है, लेकिन वो ध्यान से देखेंगे, अगर कहीं गलती पकड़ भी लिए तो वो देखेंगे कि हाँ आपने क्रॉस मारा हुआ है। ये चीजें हैं। इसके साथ साथ टू द पॉइंट लिखें, बिल्कुल टू द पॉइंट लिखना है आप लोग को। कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप बनावटी चीजें लिखो, नहीं, स्टार्टिंग के जो क्वेश्चन है टू द पॉइंट लिखिए, ठीक है। पहले क्वेश्चन को एकदम ध्यान से पढ़ें, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, और फिर जाके उसका आंसर दे। ये नहीं कि आधा अधूरा आपने समझा आंसर देना शुरू कर दिया, पता लगा किसी और क्वेश्चन का आंसर किसी और में लेके चले आए। ये चीजें गलतियां हैं। कोई भी क्वेश्चन न छोड़े। अब इसका मतलब क्या हुआ, आप कहोगे कि सर कोई कोई क्वेश्चन तो ऐसा होता है जो बिल्कुल ही नहीं आता। अरे ठीक है, मान लिया कि नहीं आता है, तो उसको सबसे लास्ट में आपको करना है। आपके पास समय बचा हुआ है, आपके पास वो क्वेश्चन है, मान लो एक क्वेश्चन है जो आपको नहीं आता है, तो सबसे पहले ध्यान से सोचो कि ये क्वेश्चन किस बुक से आया है, मतलब पहली बुक से कि दूसरी बुक से, दूसरी बुक से तो कौन से चैप्टर से आया है, चैप्टर के बारे में सोचो। और नहीं आ रहा है तो उस वर्ड से संबंधित कुछ ना कुछ चीजें लिख के आओ, छोड़ना बिल्कुल नहीं है। अगर आप छोड़ के आते हो तो समझ लो कि उसमें नंबर ही नहीं मिलेंगे, लेकिन आप कुछ ना कुछ लिख के आते हो तो टीचर को अगर आपके पॉइंट थोड़े बहुत समझ में आ गए तो उसमें समझ लो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर कुछ ना कुछ तो दे ही देगा, और कुछ ना कुछ नंबर मिलेगा, तो ये समझ लिए आपके लिए प्लस पॉइंट ही हुआ ना। तो इस तरीके से आपको चीजें करके आनी है। अब यहां पे देखिए वर्ड लिमिट का ध्यान रखिए। वर्ड लिमिट इसलिए ध्यान रखना है आपको क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम एक ही क्वेश्चन को बहुत ही लंबा डिफाइन कर देते हैं और बाकी के क्वेश्चन छूट जाते हैं। तो इसी वजह से वर्ड लिमिट को हमें ध्यान में रखना है, और साथ ही साथ समय को भी ध्यान में रखना है कि समय कितना बचा हुआ है, किस किस तरीके से करना है। इसीलिए मैं आप लोग को समझाता हूं कि एटलीस्ट 3-3 घंटे का पेपर घर में खुद बैठ के दीजिए कि क्या 3 घंटे में आप क्वेश्चन को खत्म कर पा रहे हैं, कौन कौन सी गलती कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। देखो कहते हैं कि लास्ट टाइम चल रहा है, अंत भला तो सब भला। लास्ट वाला समय है आपका। आज आप लोग कोशिश कर लोगे, प्रैक्टिस कर लोगे, 12वीं क्लास है, बीए और उसके आगे कोई इतना ध्यान नहीं रखता है। ये जो मार्कशीट में जो दिखाए जाते हैं जो नंबर ना, बीए वगैरह तो समझो तो 3 साल 4 साल का हो गया है, लेकिन जो 12वीं है आपका 1 साल का है, और 12वीं का सर्टिफिकेट हर जगह आपको शो करना है। तो इस वजह से अगर लास्ट में आपने मेहनत कर लिया तो अच्छे नंबर आ सकते हैं, ठीक है। 3-3 घंटे का क्वेश्चन पेपर खुद कीजिए, चीजों को समझिए, खुद चेक कीजिए। चीटिंग खुद, अगर चीटिंग करोगे तो आपको ही पता है कि हाँ चीटिंग कर रहे हैं आप। चीजों को समझिए, गलती कहाँ है ये भी आपसे बेहतरीन कोई नहीं जान सकता, ठीक है। और वर्ड लिमिट का ध्यान रखेंगे तो इससे ये फायदा रहेगा कि आपको कल की डेट में ये रहेगा कि आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन को 50 से 60 वर्डों में करना है। अगर देना चाहते हो 2 हेडिंग्स देके कर सकते हो। 4 नंबर का जो क्वेश्चन है 100 से 120 वर्ड में करना है, 4 हेडिंग इसमें भी दे दीजिए अगर देना चाहते हैं तो, ठीक है। एक एक हेडिंग में कम से कम 1-1 लाइन 2-2 3-3 लाइन लिख दीजिए, ठीक है। 6 नंबर के क्वेश्चन में 170 से 180 वर्ड लिखने हैं, और 6 हेडिंग आप दे देंगे तो आपको नंबर मिल जाएंगे। हेडिंग देने का मतलब यह है कि टीचर बिल्कुल श्योर है कि आपको नंबर देगा ही देगा। हेडिंग देने का मतलब ये हो जाता है। इसके साथ साथ कई बच्चे कहते हैं हम तो पॉइंट में लिखेंगे, तो बिल्कुल पॉइंट में लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। कम से कम एक पॉइंट का जो लाइन है ना, 3 लाइन तो कम से कम लिखिए, और इस तरीके से आप लिखेंगे तो आपके अच्छे नंबर आ पाएंगे। तो ये कुछ था फॉर्मेटिंग जिसमें ना आपको बताने की कोशिश की है कि किस तरीके आपको चीजों को प्रेजेंट करना है। आई होप सो आपको अच्छा लगा होगा। साथ ही साथ उन बच्चों को बता दूं जो बच्चे ये नहीं जानते कि नोट्स हम विकास स्टडी पॉइंट देता है, तो 7011912793 पे आप मैसेज करके नोट्स ले सकते हैं, ठीक है। आपको इजीली नोट्स देखने को मिल जाएगा, और साथ ही साथ वो सारी चीज जो पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है वो सब के सब आपको नोट्स में देखने को मिल जाएगा। आप इजीली उन चीजों को लीजिए, पढ़िए, अच्छे से अच्छा वो स्कोर कीजिए, ठीक है। साथ ही साथ ये वीडियो सबके लिए था, सारे जितने भी लोग हैं अपने जो फ्रेंड सर्कल में है, आपके छोटे भाई बहन है, सबको दीजिए, सबको दिखाइए, ताकि चीजों को आप समझ में आ पाए। ये सबके लिए फॉर्मेटिंग इस तरीके की होती है। आई होप सो आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नया सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।